उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, आज का हमारा दीनी लाइव सवाल जवाब का 37वां प्रोग्राम है। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, तो हमारे रोज़े, नमाज, ज़कात, फ़ित्रे वग़ैरह के ताल्लुक़ से जो भी हमारे मसले मसाइल हों, तो उसको आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग इंशाअल्लाह हल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ कहने, सही कहने और समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। चलिए, आज का ये लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है, इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक मसला जो एक साहब ने पूछा है, इद्दत से निकलने का क्या तरीक़ा है? क्या इद्दत से निकलने का कोई ख़ास तरीक़ा है? क्योंकि हमारे दयार में देखने में ये आया है कि उमूमन होता यूँ है कि जब किसी औरत की इद्दत मुकम्मल होती है, तो वो अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, दोस्तों अहबाब को बुलाते हैं और एक दावत का प्रोग्राम किया जाता है। नीज़ जो औरत इद्दत से निकलने वाली होती है, उसके लिए कपड़े लाए जाते हैं, खाने पीने का राशन लाया जाता है, उसको हदिया वगैरह दिया जाता है और उससे ये कहा जाता है कि आप ये दहलीज़ पार करें। घर की जो चौखट है, तो घर की चौखट को आप छलांग लगाएं, यानी पार करें, यानी घर से बाहर जाएं, भले ही 2 मिनट के बाद वापस आ जाएं, तो समझते हैं कि अब इद्दत से निकलना पाया गया है। अब क्या है? अब इद्दत से निकलना पाया गया है। तो इस तरह के कुछ रसूमात हैं, औरत का घर से बाहर भेजने को ज़रूरी ख्याल करते हैं कि इद्दत से कि औरत को घर से बाहर भेजा जाएगा तो ही इद्दत मुकम्मल समझी जाएगी। अगर औरत घर से बाहर नहीं निकली तो लोग ये समझते हैं कि इद्दत मुकम्मल नहीं हुई, वो अभी भी इद्दत के अंदर ही है। याद रखिए, ये तमाम बातें खिलाफ़ शरअ है, ये तमाम बातें खिलाफ़ शरअ है। इद्दत से निकलने का फ़कत इतना मसला है शरीयत में कि जब औरत की इद्दत मुकम्मल हो जाए, तलाक़ जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए, जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए, तो उसका मसला ये है कि 4 महीना 10 दिन, 4 महीना 10 दिन जब मुकम्मल हो गए तो उसकी इद्दत ख़त्म हो गई। अब इद्दत की वजह से उसके ऊपर जो पाबंदियाँ लाजिम थी, पाबंदियाँ आई थी, वो पाबंदियाँ सब की सब ख़त्म हो गई। जैसे खुशबू लगाना है, इत्र वगैरह लगाना है, ज़ेवर वगैरह पहनना है, अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह पहनने हैं, कहीं बाहर जाना है, तो वो तमाम पाबंदियाँ अब ख़त्म हो गई। वो अब कभी भी जा सकती है, उसके लिए इजाज़त है। लेकिन घर से बाहर निकलेगी ये ज़रूरी नहीं है। फ़िलफ़ौर घर से निकाला जाए, राशन पानी का इंतज़ाम किया जाए, खाने वगैरह का नज़म किया जाए, मेहमानों को बुलाया जाए कि इद्दत पूरी हो गई है, तो ये सब ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही बाद लोग समझते हैं कि उसको नहलाया जाए, वो नहाएगी, गुस्ल करेगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, फिर घर से बाहर जाएगी तो समझा जाएगा कि इद्दत मुकम्मल हो गई है। याद रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी औरत की इद्दत मुकम्मल हो गई, 4 महीना 10 दिन हो गया है, वो अपने घर ही के अंदर है, तो इद्दत मुकम्मल हो गई है। घर से अगर और 2 महीना निकले तो भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। बस ये है, अपना जो पाबंदियाँ पहले लाजिम थी उनको ख़त्म कर ले। नहाना, धोना, खुशबू लगाना, ज़ेवरात पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, इन सब की उसके लिए इजाज़त हो गई है। तो हमारे मुआशरे में जो कुछ बातें, कुछ रिवाजें चली हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ना कहीं हदीस में है, ना किसी सहाबी से सबूत है, ना किसी और चीज़ से इसका सबूत है। तो ये सारी लोगों में फैली हुई गलत बातें हैं, अग़लातुल अवाम में से है, इनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा इन बातों को, इन रस्मों को ख़त्म करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फ़रमाए। जी, फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, फ़ैज़ान हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हसीब ख़ान कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, जुराबों का क्या हुक्म है नमाज के ताल्लुक़ से? जुराबों का क्या हुक्म है? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मसा करने के बारे में पूछना चाह रहे हैं या जुराब पहन करके नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछ रहे हैं? क्या मसला है, थोड़ा वाज़ेह तो कीजिए जनाब। अगर मसे की बात है तो इस वक्त जो सूती और ऊनी जो मौज़े हैं उनके ऊपर मसा नहीं होगा। रह गई बात यह कि वज़ू कर लिया था, फिर उसके बाद वज़ू के ऊपर हमने मौज़े पहने हुए हैं, तो फिर मौज़े पहन करके नमाज़ हो जाएगी। तो नमाज़ का मसला अलग है, वज़ू का मसला अलग है। मोहम्मद फ़रहान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, रमज़ान में मुक़्तदियों की तादाद बढ़ने पर उन्हें बरसाती मेंढक कहा जाता है, कुछ ख़वास भी इस तरह के जुमले कह देते हैं, क्या है दुरुस्त है? जी नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। किसी को इस तरह का ताना मारना कि सिर्फ़ रमज़ान के चाँद हो गए हो, रमज़ान में दिखाई देते हो, बरसाती मेंढक है, गुमशुदा नमाज़ी बरामद हो गए हैं, तो इस तरह के जितने भी मैसेज हैं, जितनी भी बातें हैं, सब के सब खिलाफ़ शरअ हैं। किसी को इस बात का ताना देना क़तन जायज़ नहीं है। बहुत सारी दफ़ा हमने ऐसा देखा है कि जब इस तरह के ताने मारे जाते हैं तो वह बंदा मज़ीद बद्दिल हो जाता है, वो बंदा मज़ीद बद्दिल हो जाता है और फिर वो जो रमज़ान में आकर के अल्लाह की इबादत करना चाहता है वो भी नहीं करता कि यार मस्जिद में जाऊँगा तो लोग ताने मारेंगे। तो आपका ताने मारना किसी को अल्लाह की इबादत से रोकना है। इसलिए अल्लाह के वास्ते अगर कोई रमज़ान में आ रहा है तो उसका इस्तक़बाल करें,
रमज़ान में अगर कोई मस्जिद में आ रहा है, आमाल में जुड़ रहा है, नमाज़ें पढ़ रहा है, तो उसका इस्तक़बाल करें, उसको नमाज रोज़े से जोड़ें और उसको तरग़ीब दें, उसको ताकीद करें कि भाई जैसे रमज़ान में आते हो तो पूरे साल भी आपको अपना ये मामूल और ये रूटीन जारी रखना है। तो उसके ऊपर मेहनत करनी है कि कम से कम रमज़ान में बंदा आया है तो उसके साथ मिल बैठ कर के बातचीत करें, उसके दिल को मानूस करें मस्जिद से, नमाज़ों से, ताकि वो पूरे साल नमाज़ पढ़ने वाला बन जाए। लेकिन उम्मत का अजीब हाल है, इस तरह के ताने मारते हैं, इस तरह के जो है तीर मारते हैं, इस तरह के तंज करते हैं कि आने वाला बंदा और बददिल होकर के चला जाता है। हमने खुद देखा है, एक बंदा पहले रमज़ान को, पहले रोज़े को वज़ू खाने में बैठा वज़ू कर रहा था नमाज के लिए, किसी ने कहा था भाई रमज़ान के चांदी हो गए, बस रमज़ान में ही नज़र आते हो। वल्लाह वो बंदा हमारी आंखों के सामने से वज़ू करते करते छोड़ के उठ के वापस चला गया, बोले लो अब रमज़ान में भी नहीं आऊँगा, अब मैं रमज़ान में भी नहीं आऊँगा। तो बताइए उसके मस्जिद से जाने का गुनहगार कौन है? अब वो रमज़ान में छोड़ो बाद में भी नहीं आएगा, उसका गुनहगार कौन है? अब वो अल्लाह की इबादत से बददिल हो गया, मस्जिद से बददिल हो गया, लोगों से बददिल हो गया, बदज़न हो गया, उसके गुनहगार कौन है? वही शख्स जिसने उसको ताना मारा था। इसलिए अल्लाह के वास्ते इस तरह के तमाम तानों से बाज आ जाएं, इस तरह के तंज ना करें। हमारा जो भाई मस्जिद में आ रहा है उसका वेलकम करें, उसका इस्तक़बाल करें, उसके ऊपर मेहनत करें और उसका गर्म जोशी से इस्तक़बाल करें, उसकी हिम्मत बढ़ाएँ, उसकी उम्मीद बढ़ाएँ, उसके साथ सवाबात की बात करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बश्शिरू वला तुनफ़िरू, लोगों को बशारतें दो, अच्छी बातें सुनाओ, नफ़रत ना दिलाओ। यस्सिरू वला तुअस्सिरू, उनके साथ आसानी का मामला करो, तंगी का मामला ना करो, उनके लिए आसानियाँ पैदा करो, उनके लिए बशारतें खुशखबरियाँ पैदा करो, मुबारकबादें उनको दो, भाई बड़ी अच्छी बात है आप आए हो माशाल्लाह, क्या ही अच्छा हो अगर आप पूरे साल भी पढ़ें। तो इस तरीके से प्यार और मोहब्बत से उनको समझाएँ ताकि वो रमज़ान के अलावा भी दीगर अय्याम में, दीगर महीनों में आने वाले बने। तो इसलिए इस तरह के ताने मारना किसी के लिए जायज़ नहीं है, वो चाहे कोई जाहिल आदमी हो, वो चाहे कोई आलिम हो। अगर कोई आलिम भी है तो उसके अंदर इल्म की कमी है, मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर इल्म की कमी है, जो शरीयत के मिजाज को नहीं समझा है। हमें लोगों से मानूस करना है, उनको दावत देकर के मस्जिद से लाना है, अल्लाह से जोड़ना है, उसके रसूल से जोड़ना है, आमाल से जोड़ना है। तो वो कैसा आलिम है जो लोगों को ताने मार रहा है, नफ़रतें दिला रहा है, तो वो सही मायनों में आलिम नहीं है। इसलिए लोगों के साथ अच्छाई का मामला करें, खैर का मामला करें, ये बातें क़तन मुनासिब नहीं है, इस तरह के तंज़ और ताने नहीं मारने चाहिए। जी आगे चलिए। फ़हद सैफ़ी क्या कह रहे हैं, क्या मियाँ बीवी घर में एक साथ नमाज़ पढ़ रहे हों तो क्या जमात से नमाज़ पढ़ सकते हैं तो बीवी एकदम पीछे खड़ी होंगी या पूरा पीछे खड़ा होना होगा और तकबीर कौन कहेगा? जी अच्छा सवाल है, लोग सवाल करते रहते हैं, चूँकि लॉकडाउन में घरों में ही लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। देखिए नंबर एक मसला ये है कि मर्द औरत दोनों मियाँ बीवी, शौहर बीवी मिलकर के जमात कर सकते हैं, नंबर एक। दूसरी बात ये, खड़ा होने का तरीका ये होगा कि औरत बिल्कुल पीछे खड़ी होगी, बराबर में नहीं, बिल्कुल पीछे, एक सफ़ पीछे, मुकम्मल पीछे खड़ी होगी। अगर मर्द के बराबर में खड़ी हो गई है तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसको बिल्कुल पीछे खड़े करें, ठीक है, बिल्कुल पीछे खड़े करें। यहाँ तक कि जब वो सजदा करे तो मर्द के पैरों के बराबर में भी उसका सर नहीं आना चाहिए, बल्कि और पीछे ही उसका रहना चाहिए। तो जब जमात बनाएंगे तो औरत को पीछे खड़े करेंगे। नंबर तीन, इकामत भी कहेगा तो मर्द ही कहेगा, औरत इकामत नहीं कहेगी, तो मर्द खुद ही इकामत कहेगा और ख़ुद ही नमाज़ पढ़ाएगा। बाकी ये है कि घर में जमात कर सकते हैं, ठीक है। फ़हद सैफ़ी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। SKR कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम, उम्मीद है कि बखैर होंगे आप हज़रत। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। एक सवाल ये है कि अगर कोई ख्वाब में सामने क्या करें सामाने जादू देखें तो क्या है, थोड़ा वज़ाहत। जादू का सामान देखना, भाई ख्वाब कई तरह के हो सकते हैं, किसी में इशारा होता है और कोई अगलातुल अवाम में से होता है, यानी ऐसे बस अज़गास व आलाम जिसको कहा गया फालतू के सवालात होते हैं। तो सिर्फ ख्वाब में जादू का सामान देखा है तो जादू ही है ना, हाँ जादू ही है। तो जादू का सामान देखना तो कोई हाँ कोई कुछ कर रहा था, नहीं कर रहा था, या किसी ने आपके ऊपर किया है, वो सामान आपके ऊपर गिरा है, अगर कुछ और वजाहत होती तो उसके बारे में बताया जा सकता था। बहरहाल यही, अगर आपसे कुछ अमाल छूट रहे हों तो अमाल की पाबंदी करें, अगर आपसे अमाल छूट रहे हों तो अमाल की पाबंदी करें। मोहम्मद करीम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सैनुल्लाह क्या करें अस्सलाम। जी अच्छा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हसीब खान कह रहे हैं जुराबे पहनकर नमाज़ पढ़ सकते हैं या जुराबे पहनकर वज़ू कर सकते हैं? देखिए वज़ू का मसला मैंने बता दिया, वज़ू नहीं होगा, जुराबों पर मसा नहीं होगा, वज़ू नहीं कर सकते। वज़ू तो आपको जुराबे उतार करके ही करना होगा। रह गई बात दूसरी ये कि जुराबे पहन करके नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल बिलाशुबा जुराबे पहन करके नमाज़ पढ़ी जा सकती हैं, इसके अंदर कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। असल मसला क्या है, वो जुराबों पर मसह का है। मसला क्या है, जुराबों पर मसह का है, नमाज़ पढ़ने के ताल्लुक़ से कोई मसला नहीं है। अब जुराबें हों, इसके अलावा कोई और चीज़ हो तो उनको जो है पहन करके नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं, कोई हरज की बात नहीं है, कोई मुज़ायक़े की बात नहीं है। जी अच्छा, और क्या कह रहे हैं, और क्या सवाल है?
जी, फ़हद सफ़ी कह रहे हैं घर में नमाज़ पढ़ रहे हों तो क्या ये ज़रूरी है कि मियाँ बीवी दोनों जमात से ही नमाज़ पढ़ें? जी, बेहतर है। बेहतर यही है कि नमाज़ जो है वो जमात से ही पढ़ें ताकि जमात का सवाब मिल जाए। जमात का सवाब हासिल करने के लिए बेहतर है। और दूसरी बात ये भी है कि बेचारी औरतें तो हमेशा घर में अकेली नमाज़ पढ़ती हैं, तो ये एक मौका उनको मिला है जमात का सवाब हासिल करने का। ये एक मौका उनको मिला है, लॉकडाउन में लोग अपने अपने घरों पे हैं, मस्जिदें बंद हैं मिन जानिबिल्लाह, तो लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बेहतर है कि जमात से ही नमाज़ पढ़ें ताकि औरतों को भी जमात का सवाब मिल जाए और उनको भी जमात से नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाए। तो कोशिश इसी की करनी चाहिए कि नमाज़ जमात से ही पढ़ा करें। अच्छा, आगे चलिए और हमारे भाई का क्या सवाल है? ये परेशान कर रहा है। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी, मोइनुल इस्लाम कह रहे हैं। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर का सवाल है, क्या करें? चमड़े के जुराबों पर वज़ू क्यों होता है? चमड़े के जुराबों पर वज़ू क्यों होता है? अच्छा, यानी खुफ़ैन के ऊपर वज़ू क्यों होता है? तो वज़ू क्यों होता है, तो ये कि भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आपने चमड़े के मौज़ों के ऊपर मसा किया है। तो जब हुज़ूर से साबित है और हुज़ूर की तरफ से एक एतबार से इजाज़त है और रुख़्सत है कि भाई पूरे पैरों को ना धो करके सिर्फ मसा कर लिया जाए तो काफ़ी है। तो इसलिए हुज़ूर से साबित है, इसलिए हम लोग करते हैं। अब रह गई बात ये कि भाई जुराबों पे क्यों नहीं कर सकते, चमड़े के मोज़े पे क्यों कर सकते हैं? तो उसकी वजह यह है कि चूँकि मसह अलल खुफ़ैन, खुफ़ैन चूँकि हुज़ूर से खुफ़ैन का सबूत है, तो उलमा ने उसकी शराइत बयान की हैं कि जो खुफ़ैन पर सादिक आ सकते हों, यानी इतने मोटे हों, इतने जाड़े हों, ये शराइत उनके पाए जाएँ। तो अगर कोई मौज़े ऐसे हों तो हो सकता है, नहीं तो फिर जितना जैसे जो हुज़ूर से साबित है बस उसी को लिया जाएगा। जितना जो जैसे या उसके जैसा हुज़ूर से साबित हो तो लिया जाएगा। और मौज़े जो ये मौज़े ऊनी सूती जो मौज़े हैं ये पहले ज़माने में नहीं थे, तो इसलिए इनका जब सबूत ही नहीं है, इसकी मिसाल और नज़ीर ही नहीं मिलती है, तो इसलिए उलमा ने इनके ऊपर मसा करने से मना किया है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं? शौकत ख़ान कह रहे हैं, मुफ्ती साहब फ़ितरे का माल फ़ितरा बोलकर देना ज़रूरी है या हदिया भी बोल करके दे सकते हैं? जी हाँ, हदिया बोल करके भी दिया जा सकता है, कोई मुज़ाक़ा नहीं है। वो चाहे ज़कात का माल हो चाहे फ़ितरे का माल हो, बता करके देना ज़रूरी नहीं है। आप सामने वाले को अगर वो मुस्तहिक़ है तो आप उसको हदिया बोल करके भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सैनुल्लाह कह रहे हैं, कोई मगरिब के बाद और इशा के पहले तक सो जाए और अज़ान हो जाए तो क्या इशा की नमाज़ कज़ा हो जाएगी? जी, ऐसा नहीं है। किसी के सोने से ईशा की नमाज़ कज़ा नहीं होती। ईशा की नमाज़ कज़ा होती है जब ईशा का वक्त निकल जाए। तो अगर ईशा का वक्त ख़त्म हो गया है तो समझेंगे कि ईशा कज़ा हो गई है, नहीं तो आप फजर से पहले पहले कभी भी नमाज़ पढ़ेंगे तो वो अदा ही समझी जाएगी। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अगर जमात से नहीं मिली है तो जमात छूट गई, जमात से नहीं मिली है तो जमात छूट गई है, ये तो कह सकते हैं। लेकिन क़ज़ा तब तक के नहीं कहेंगे जब तक कि वक्त ना निकल जाए। मिसाल के तौर पे ज़ोहर का वक्त चल रहा है, तो अगर किसी बंदे ने जमात से नहीं पढ़ी तो हम ये कहेंगे कि उसको जमात नहीं मिली है। लेकिन अगर वो असर से पहले पहले पढ़ लेता है तो उसको अदा ही कहा जाएगा। हाँ, असर का जब वक्त शुरू हो जाए तो फिर कहेंगे कि अब इसने नमाज कज़ा कर दी, चूँकि वक्त निकल गया है। तो जब तक वक्त बाकी है तब तक की अदाई शुमार की जाएगी, चाहे वो एक बार सोए और चाहे 10 बार सो जाए। तो सोने से उसका ताल्लुक नहीं है, वक्त निकलने से। वक्त निकल गया तो कज़ा और वक्त बाकी है तो अदा ही समझी जाएगी। जमात का मसला अलग है, जमात छूटी तो कहेंगे और जमात नहीं छूटी तो नहीं कहेंगे। अच्छा, हसीब खान कह रहे हैं, मुफ्ती साहब तरावीह पढ़ाने के लिए फ़ोन में कुरान डाउनलोड कर सकते हैं? अगर फ़ोन को बैतुल खला में लेकर चले गए तो गुनाह तो नहीं होगा? अच्छा, पढ़ने के लिए देखिए, मोबाइल में पढ़ने की गुंजाइश है। मोबाइल में अगर कुरान करीम डाउनलोड करना भी जायज़ है और ज़रूरत के मौके पर उसको डिलीट करने की भी इजाज़त है। ज़रूरत के मौके पर कुरान करीम को अनइंस्टॉल करने के या PDF वगैरह में है तो डिलीट करने की भी इजाज़त है, गुंजाइश है, पढ़ने की भी इजाज़त है। शर्त यह है कि मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको बेवज़ू न छुएँ। जहाँ पर जितने हिस्से पर कुरान करीम खुला हुआ है उस हिस्से को बगैर वज़ू के नहीं छूना चाहिए। रह गई बात बैतुल खला में ले जाने की, तो अगर आपने कुरान करीम का एप्लीकेशन नहीं खोला हुआ है, मोबाइल की स्क्रीन पर कुरान करीम का एप्लीकेशन नहीं खुला हुआ है, बंद है, फिर आप मोबाइल को बैतुल खला लेके जाते हैं तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे कुरान करीम बंद कर दिया गया हो। मना जब है जबकि स्क्रीन पर कुरान करीम की आयतें शो हो रही हों, कुरान करीम मोबाइल में खोल रखा है, एप्लीकेशन खोली हुई है और उसी खुली हुई हालत में हम बैतुल खला में लेकर के जाते हैं तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे कुरान करीम को बैतुल खला में लेकर के जाना। तो ये तो मना है, इसकी तो ममानत है। लेकिन अगर मोबाइल का एप्लीकेशन बंद है, खुला हुआ नहीं है,
बल्कि जो होम मेन जो उसकी स्क्रीन है वो स्क्रीन है, मोबाइल नहीं खुला हुआ है, तो फिर बैतुल खला में ले जा सकते हैं, कोई गुनाह नहीं मिलेगा। आगे चलिए, मोइनुल इस्लाम कह रहे हैं मुफ्ती साहब, अगर रोज़े की हालत में नाक से खून बह जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? देखिए, नाक से खून निकल जाए या तो नक्सीर छूट जाए, नक्सीर फूट जाए, तो उससे रोज़ा जब तक के नहीं टूटेगा जब तक के खून हलक में ना चला जाए। अगर खून निकला लेकिन सारा का सारा बाहर निकला है, वापस हलक के ज़रिए से पेट में नहीं गया है, हलक के रास्ते से पेट में नहीं गया है, तो खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर खून निकला, कुछ बाहर निकला, कुछ अंदर चला गया, तो फिर नक्सीर फूटने से रोज़ा टूट जाएगा। तो आप देख लें कि नक्सीर कैसे फूटी है। अगर नहीं गया है हलक में तो नहीं टूटेगा, और अगर चला गया है तो रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, उमामा जमाल क्या कह रहे हैं, क्या बेड के गद्दे या ज़मीन पे बिछे गद्दे पर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? देखिए, सजदे के लिए उलमा ने ये शर्त बयान की है कि सजदा जिस मेटीरियल पे करेंगे वो सख्त होना चाहिए। सजदा जहाँ हम करना चाह रहे हैं तो सजदे वाली जगह सख्त होनी चाहिए। जैसे ज़मीन है सख्त है, फ़र्श टायल है सख्त है, और ऐसे लकड़ी है तो वो भी सख्त है। तो ये चीज़ें वो हैं कि जो सख्त होती हैं। तो अगर आपका गद्दा ऐसा है कि जब सजदा करते हैं तो दबाने से दबता नहीं है, स्पंज वाला नहीं है, स्पंज वाला अगर गद्दा नहीं है, दबाने से मज़ीद नहीं दबता है, तो उसके ऊपर सजदा अदा हो जाएगा। सजदा अदा हो जाएगा तो मतलब नमाज भी हो जाएगी। लेकिन अगर गद्दा ऐसा है कि अगर थोड़ा ज़ोर देंगे तो और दबता 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 चला जाएगा, अंदर घुसता चला जाएगा, जो चला जाएगा, जैसा कि स्पंज के गद्दे बेड वगैरह होते हैं, तो फिर ऐसे पर नमाज नहीं होगी, चूँकि सजदा उस पर सही अदा नहीं होगा। फिर बेहतर आदमी ज़मीन पर नमाज़ पढ़े। तो ये मसला है। अच्छा, फ़हद सैफ़ी क्या कह रहे हैं, क्या इमाम के पीछे तरावी 20 ही पढ़नी है या 10 या 12 या 8 पढ़ के भी निकल सकते हैं? देखिए, जब इमाम के पीछे हैं तो पूरी 20 ही पढ़नी चाहिए, पूरी 20 ही पढ़नी चाहिए। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा यही है, उनके नज़दीक यही है कि तरावी 20 ही रकात हैं। तो इसलिए इमाम के पीछे कुछ पढ़ें कुछ ना पढ़ें ये मुनासिब नहीं है। तो या तो घर पे पढ़ रहे हैं तो घर पे पूरी पढ़ें, और इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो भी पूरी पढ़ें। तो पढ़नी तो आपको पूरी ही है। तो अगर आप 8 रकात पढ़िए इमाम के पीछे, तो बकिया 12 तो घर पे जाके आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। तो जब आपको 12 पढ़नी ही है तो इमाम के पीछे पढ़ो, और आसान है ना, हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि 20 की 20 रकात इमाम के पीछे ही पढ़ें। 8 रकात पढ़ करके, 10 पढ़ करके, 12 पढ़ करके निकल जाना मुनासिब नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी तरावी इमाम साहब के पीछे ही मुकम्मल करनी चाहिए। अच्छा, शैली आयशा कह रहे हैं, कोई शख्स पलंग पर सोया हो तो क्या फ़र्श पर बैठ कर के कुरान पढ़ सकते हैं? देखिए, इतना नज़दीक ना हो उसके कि जिससे बेअदबी समझ में आए। मिसाल के तौर पे यहाँ पलंग है और कोई जस्ट उसके बाजू में नीचे बैठ कर के नमाज़ पढ़ रहा है, तो ये बेअदबी में शुमार होगा। लेकिन ये बंदा यहाँ है और वो घर के उस कोने में दूर है, उससे काफ़ी दूर है, वहाँ बैठ कर के अगर कुरान पढ़ता है तो उसकी तो गुंजाइश है। तो इतने नज़दीक ना हो कि ऊपर बैठने वाला, लेटने वाला बेअदबी के दायरे में आता हो, तब तो इजाज़त है। लेकिन अगर बेअदबी समझी जाती हो, बेअदबी शुमार होती हो, तो फिर बेहतर है कहीं दूर जा करके या तो ऊपर बैठ कर के नमाज़ पढ़े, ताकि दूसरे बंदे का कुरान से ऊपर होना लाजिम ना आए। हसीब खान जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। फ़हद सैफ़ी कह रहे हैं, क्या बलगम अंदर जाने से भी रोज़ा टूट जाता है? जी नहीं, बलगम अगर निगल लिया है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। बलगम निगल लो या तो थूक निगल लिया है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। बहुत सारे लोगों को ये आदत हो जाती है, उनको फ़ोबिया हो जाता है, रमज़ान में थूकते रहते हैं, वो थूक भी नहीं निकलते। वो क्या करते हैं, वो थूक भी नहीं निकलते बल्कि थूक को भी बाहर थूकते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से गुजारिश है भाई, बार बार ज़्यादा ना थूकें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको सलाइन लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, कहीं आपको ग्लूकोज चढ़ाने की नौबत ना आ जाए। तो इसलिए थूक को निकलने की इजाज़त है, बलगम को निकलने की भी इजाज़त है। ना बलगम से रोज़ा टूटेगा और ना ही थूक से रोज़ा टूटेगा। असल मसला ये है कि ख़ारिजी जो चीज़ है, बाहर से किसी चीज़ का अंदर जाना, जैसे पानी है बाहर से आदमी लेकर के पिएगा, खाना है बाहर से लेकर के, लेकिन अगर मुंह की ही कोई चीज़ अंदर निकल रहा है, मुंह ही की कोई चीज़ अंदर निकल रहा है तो उसमें मुज़ायक़ा नहीं है। तो थूक जो निकलता है वो भी मिन जानिबिल्लाह मुँह में से निकलता है, पेट के अंदर चला जाता है। बलगम भी मिन जानिबिल्लाह अंदर ही पैदा होता है, अंदर से ही चला जाता है। हाँ, मुँह में कोई अटकी हुई चीज़ है, ज़र्रात है, खाने का टुकड़ा है, तो अगर वो चने के बकदर है, चूँकि वो आया बाहर से था, खाना अगर दांत में अटक गया है और चने की मिकदार या उससे ज़्यादा है और उसको निगल लिया है, तब फिर रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन थूक और बलगम को निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थूक को जमा करते रहते हैं मुंह में, थूक को जमा करते रहेंगे, और जब वो एक मिकदार में यानी काफ़ी सारा जमा हो जाता है, जैसे पानी का एक घूंट होता है, तो पानी के एक घूंट के बकदर जब वो जमा हो जाता है तो फिर उसको निगल लेते हैं। तो इस तरह थूक को, बहुत सारा थूक मुँह में जमा करके फिर निगल लेना ताकि प्यास की शिद्दत कम हो जाए, तो ये मकरूह है। नॉर्मली जो थूक आता रहता है तो बार बार निगलते रहते हैं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, बार बार थूकने की ज़रूरत भी नहीं है।
रूहुल अमीन कासमी जी कह रहे हैं तरावी में 2 रकात की नीयत थी लेकिन गलती से तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, कायदा उला भी नहीं किया, फिर 4 रकात मुकम्मल करके सजदा ऐसा हो करके नमाज मुकम्मल किया, इस नमाज का क्या हुक्म है। देखिए असल तो ये है कि तरावी की 2-2 रकातें करके पढ़ी जाएँ, 2-2 रकातें करके पढ़ी जाएँ, ये अफजल है। लेकिन अगर 4 रकात एक सलाम से पढ़ी जाएँ तो उसकी भी इजाज़त है, लेकिन शर्त यही है कि अगर 4 रकात वाली नमाज है तो दूसरी रकात पर कायदा होना चाहिए। दूसरी रकात पर बैठना क्या है, ये वाजिब है। तो 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात पर बैठना क्या है, वाजिब है। तो अगर किसी शख्स ने गलती से 4 रकात तरावी पढ़ ली है, 4 रकात तरावी पढ़ ली है, तो देखा जाएगा कि 2 रकात पर कायदा किया था या नहीं। अगर कायदा किया था तब तो नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर कायदा नहीं किया था तो देखा जाएगा कि इसने सजदाए सहव किया कि नहीं, सजदाए सहव किया कि नहीं। तो अगर सजदाए सहव किया था तो भी नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर ना पहला कायदा किया ना आखिर में सजदाए सहव किया, दोनों ही बातें नहीं की हैं, तो फिर नमाज नहीं होगी। नमाज का भी इयादा किया जाएगा और कुरान का भी इयादा किया जाएगा। अब आप देख लें आपके साथ में क्या सूरत पेश आई है। अच्छा ये क्या है, कुक विद ऑटो। अच्छा क्या करें, नापाकी में अजान का जवाब दे सकते हैं यानी, जी हाँ, नापाकी में अजान का जवाब देने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है, बल्कि अजान का जवाब देना चाहिए। नापाकी में नमाज़ पढ़ना मना है, कुरान पढ़ना मना है, लेकिन अजान का जवाब देना मना नहीं है। तस्बीहात आप पढ़ सकते हैं, ज़िक्र आप कर सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वगैरह आप पढ़ सकते हैं। तो नापाकी में ज़िक्र वगैरह की इजाज़त है, मना है तो सिर्फ नमाज़ कुरान मना है, तो अजान का जवाब भी दिया जाएगा। अजान का जवाब देना बाइस अजर व सवाब है, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, देना चाहिए। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर क्या कह रहे हैं, तो गद्दे पे सजदे की जगह कोई सख्त चीज़, लकड़ी जैसी कोई चीज़ रख के नमाज़ पढ़ सकते, सजदा अदा हो जाएगा क्या। इतने तकल्लुफ़ की ज़रूरत क्या है, इतने तकल्लुफ़ की ज़रूरत क्या है, क्या आप लकड़ी लाएंगे फिर उसके ऊपर सजदा करेंगे, बाकी गद्दे पे बैठेंगे, तो उससे अच्छा है अल्लाह के बंदो नीचे बैठ के नमाज़ पढ़ लेना, नीचे बैठ के नमाज़ पढ़ लो। अब आप लकड़ी ढूंढने जाएंगे कि इतनी बड़ी लकड़ी लेकर के आऊँ कि जिस पर मेरा पूरा सजदा आ जाए, ताकि सजदा उस पर अदा हो जाए, तो ये हेले बहाने नहीं इख्तियार करने चाहिए। इससे बेहतर है कि ज़मीन पे बैठ के नमाज़ पढ़ लें। अच्छा मोइनुल इस्लाम जी शुक्रिया, अच्छा ठीक है। अच्छा और क्या पूछ रहे हैं, फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर क्या कह रहे हैं, मतलब नमाज गद्दे पे हो, सिर्फ सजदे की जगह को लकड़ी रख दें। अच्छा इस तरह के हेले वगैरह इख्तियार ना करें भाई। फ़हद सैफ़ी अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, आपने जैसे तफसीर में बताया कि अबू तालिब ने इंतकाल के वक्त बोला कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर ईमान लाता हूँ, तो क्या हमारे हुजूर के दादा मुशरिक थे। जी हाँ, जी हाँ, हुजूर के दादा, बल्कि इस सिलसिले में वैसे तो ये है कि ज़ुबान जो है बंदी रखनी चाहिए। उलमा इस तरह की बातों में फरमाते हैं कि खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन एक मसला है हुजूर के ईमान का, वो तो बड़ा मुख्तलफ़ी मसला है। ईमान का जो हुजूर के वालिद का जो मसला है वो तो बड़ा मुख्तलफ़ी मसला है। और दूसरा मसला है आपके दादा का, कि आपके दादा ईमान लाए थे या नहीं। देखिए यहाँ पर 2 बातें हैं। नंबर 1 तो ये कि जब हुजूर के दादा थे तब हुजूर को नबूवत नहीं मिली थी कि उनके सामने इस्लाम पेश किया जाता। इस्लाम भी कोई चीज़ें नहीं है उनके सामने पेश किया जाता, उस वक़्त हुजूर नहीं थे। इसलिए इस तरह के मसाइल में उलमा ये फरमाते हैं कि जो बंदा फ़तरतुल वही के ज़माने में मरा, कब मरा, फ़तरतुल वही, यानी एक नबी से लेकर के दूसरे नबी तक का जो बीच का ज़माना है, एक नबी से लेकर के दूसरे नबी तक के दरमियान का जो ज़माना है, यूँ कह लीजिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच का जो ज़माना है, इसको फ़तरतुल वही का ज़माना कहा जाता है, यानी जिसमें वही नहीं आई है किसी नबी के ऊपर। तो इस ज़माने में वो चाहे 200 साल हो, 2000 साल हो, कितने भी साल का ज़माना क्यों ना हो, गालिबन हुज़ूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के 570 के आसपास का ज़माना है। 570 साल गुजरे हैं हज़रत ईसा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में। तो ये जो बीच का जो ये ड्यूरेशन है, जो बीच का जो ये ज़माना है, इसमें उलमा ये फरमाते हैं कि इसमें जो बंदे मर जाते हैं उनका हुक्म ये है, फ़तरतुल वही के ज़माने में मरने वालों के लिए उनके ईमान और कुफ्र का मसला ये है कि अगर उनसे शिर्क का सबूत ना हो, अगर उनसे शिर्क का सबूत ना हो कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में शिर्क नहीं किया, ईमान वाले अमाल भी नहीं किए लेकिन शिर्क भी नहीं किया, तो हम उनको ये कहेंगे कि शायद इनको अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, इनको अल्लाह ताला क्या कर देगा, माफ़ कर देगा। लेकिन अगर वाज़े तौर पर किसी से शिर्क का सबूत है, बुतों की पूजा करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराना, किसी और से मदद मांगना, तो अगर शिर्क का सबूत हो जाए तो हम कहेंगे ये मुशरिक था। लेकिन जिससे शिर्क का सबूत ना हो, जिसे शिर्क का सबूत ना हो और वो फ़तरतुल वही के ज़माने में इंतकाल कर जाए, मर जाए, तो हम ये कहेंगे कि शायद अल्लाह ताला इसको माफ़ फरमा देंगे।
तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जो मसला है तो उनका भी यही मसला है कि चूँकि फ़तरतुल वही के ज़माने में उनका इंतकाल हुआ है और शिर्क का उनसे सबूत नहीं है, शिर्क का उनसे सबूत नहीं है कि कभी उन्होंने बुतों की पूजा की हो, उनकी इबादत की हो, किसी और से मदद मांगी हो। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि शायद अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह उनके साथ क्या फ़ैसला करेगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ना हम उनको जन्नती कह सकते हैं, ना हम उनको जहन्नमी कह सकते हैं। यही मसला है आपके वालिद गिरामी का, आपके हज़रत अब्दुल्ला जो आपके वालिद हैं उनका भी यही मसला है कि अल्लाह बेहतर जानता है उनके साथ क्या मामला होगा, चूँकि उनसे भी बुतों की इबादत का सबूत नहीं है। अलबत्ता बाज़ उलमा का ये कहना है कि नबी के ख़ानदान में कोई मुशरिक नहीं होता, ये बात फालतू है। ये बात क्या है, एकदम बेकार है। जो लोग ये कहते हैं कि नबी के नसब में ख़ानदान में कोई मुशरिक नहीं होता, ये बात एकदम फालतू है। क्यों? क्योंकि कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम के वालिद आज़र, ठीक है, अभी ही आज़रा, उनको बाप से ताबीर किया गया है। बाज़ उलमा तावील करते हैं बाप से मुराद चचा भी होता है, तो चचा तो बाद की बात है। पहले जो वाज़े मतलब हमको सामने आ रहा है पहले तो उसके ऊपर महमूल करेंगे ना। बाप का मतलब बाप ही होता है। हाँ, अगर वाज़े तौर पे साबित हो जाए कि वो बाप नहीं थे, हालांकि हमारे पास कोई दलील नहीं है, अगर साबित हो जाए तो हम कहेंगे कि शायद चचा थे, लेकिन जब बाप कहा गया है तो पहले तो बाप ही कहेंगे ना, वो तो बाद की बात है। तो हज़रत इब्राहीम के उसको बताया गया, ऐसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को बताया गया, वो काफिरों में से था, गर्क हो गया। लूत अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया, उनकी बीवी का अंजाम क्या हुआ, काफिरों के साथ में हुआ, कुफ्र की हालत में हुआ। तो इसलिए नबी के बाप, बेटे या घर वालों का कुफ्र इख्तियार करना, शिर्क इख्तियार करना, ये कोई ऐब की बात नहीं है। लिहाजा ये कहना कि नबी के ख़ानदान में कोई मुशरिक नहीं होता, ये फालतू बात है, इसका कोई एतबार नहीं है। असल ये है अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको चाहता है हिदायत नहीं देता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के बारे में, आपके दादा के बारे में मौक़िफ़ ये है कि खामोशी इख्तियार करना चाहिए। फ़तरतुल वही के ज़माने में उनका इंतकाल हुआ है, तो अल्लाह ताला जैसे चाहेंगे उनके साथ मामलात फ़रमाएँगे। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। सलमान ख़ान कह रहे हैं एक शख्स मुसाफिर है तो वो सदक़ा फ़ित्र कौन से मुल्क के हिसाब से देगा। देखिए, मुसाफिर शख्स के ऊपर सदक़ा फ़ित्र नहीं है। हाँ, अगर वो किसी मुल्क में ठहरा हुआ है, मुसाफिर शख्स अगर किसी शहर में किसी जगह पर ठहरा हुआ है, क़याम किए हुए है, तो फिर वहाँ के एतिबार से वो अपना सदक़ा फ़ित्र अदा करेगा। मिसाल के तौर पर कोई बंदा सऊदी में रहता है, सऊदी में जॉब करता है, तो उसके ऊपर सऊदी के हिसाब से फ़ितरा निकालना वाजिब है। कोई बंदा कुवैत में रहता है, दुबई में रहता है, या कहीं और किसी और दूसरे मुल्क में रहता है, तो बंदा जो जिस मुल्क में नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, रह रहा है, तो उसके ऊपर उस मुल्क के हिसाब से फ़ितरा देना लाजिम है। और अगर कोई बंदा मुसाफिर है, ईद वाले दिन सफ़र में, मिसाल के तौर पे मैं ईद वाले दिन जा रहा हूँ, मुंबई से सहारनपुर जा रहा हूँ, तो अब मैं सफ़र में हूँ, तो अब मेरे ऊपर फ़ितरा लाजिम नहीं है। मुसाफिर के ऊपर फ़ितरा लाजिम नहीं है। जो कहीं मुकीम है, कहीं रुका हुआ है, वो चाहे मुंबई में है, सहारनपुर में है, वो चाहे सऊदी में है, दुबई में है, कतर में, कहीं भी है, तो जो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो जहाँ ठहरा हुआ होगा वहाँ के एतबार से उसके ऊपर फ़ितरा लाजिम होगा। पूरे हिंदुस्तान का एक ही हुक्म है, तकरीबन पूरे हिंदुस्तान का एक ही हुक्म है। आप कहीं बाहर सऊदी चले जाते हो तो हुक्म अलग हो जाता है। बाकी हिंदुस्तान में कहीं बीच में आप सफ़र कर रहे हो तो कोई मुज़ायका नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हसीब खान कह रहे हैं मुफ्ती साहब आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है, कुछ मसला हो तो आपको फ़ोन या मैसेज कर सकता हूँ, इजाज़त चाहिए। जी हाँ, इजाज़त है, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि ज़हर के बाद 2 बजे के बाद से लेकर के रात के 10 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, नमाज़ों के अवकात को छोड़ करके। बहुत सारे लोग, एक बंदा सहरी में फ़ोन कर रहा है, सहरी में फ़ोन कर रहा है, अब सहरी करूँ या उसके फ़ोन का जवाब दूँ। एक बंदा रात में 2 बजे फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है। तो भाई इसलिए वक्त दे करके ख्याल करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जागे हुए हैं या आप फ्री हैं तो हम भी जागे हुए हों या हम भी फ्री हों। तो इसलिए हमसे मसला पूछना है तो ज़रा हमारे वक्त का ख्याल रखिए। और बहुत सारी चीज़ें, दूसरी ज़रूरियात हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो इस वजह से जो वक्त आपको दिया गया है बेहतर है कि उसी वक्त में आप मैसेज कर लिया करें या फ़ोन कर लिया करें। तो आफ्टर ज़हर 2 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक नमाज़ों के अवकात छोड़ करके आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर क्या कह रहे हैं, हज उम्रे के मौके में हैज़ के दिनों में मक्का और मदीना में कौन कौन से मकामात पे जाने की इजाज़त होगी और इजाज़त नहीं होगी। देखिए, मस्जिदों को छोड़ करके कहीं भी जा सकते हैं, मक्का हो या मदीना हो, मस्जिद छोड़ करके बाकी आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि मस्जिद में ही दाखिला मना है। बाकी कहीं पहाड़ी पे घूमने जा रहे हैं, जैसे उहुद का मकाम है या और दूसरी कई सारी जगह हैं घूमने फिरने की, तो घूमने फिरने के आप किसी भी जगह जा सकते हैं, उससे मुज़ाहिका नहीं है। बस मस्जिद में, ना मस्जिद हरम में जा सकते हैं, ना मस्जिद नबवी में जा सकते हैं, तो मस्जिद में जाना मना है, बाकी आप कहीं भी घूमे फिरें, कोई मुज़ाहिका नहीं है। फ़हद सफ़ी करें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ईमान नहीं लाए थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के लिए दुआ क्यों की थी, रब्बना इग़फ़िर ली वलिवालिदैया। इसका मैंने तफसीर में जवाब दे दिया है कि अभी कल परसों की तफसीर में मैंने इसका जवाब दिया था कि उस वक्त हज़रत इब्राहीम को पता नहीं था
पता नहीं था कि अल्लाह ताला मुशरिक की माफ़ी नहीं, मुशरिक की माफ़ी नहीं है, कुफ्र की शिरक की माफ़ी नहीं है, उनको पता नहीं था, तो इसलिए उनके बारे में दुआ की थी। लेकिन जब आपको मालूम हो गया, फ़लम्मा तबय्यन लहू, ये कुरान करीम के अल्फाज़ हैं, फ़लम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुल लिल्लाह, जब मालूम हो गया कि वो अल्लाह के दुश्मन हैं, मुशरिक हैं, काफिर हैं, तबर्रा मिन्हु, तो उन्होंने बरात का इजहार कर दिया कि ठीक है अब मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इसे वमा कान इस्तिग़फ़ार इब्राहीम अली अबीही, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने वालिद के लिए मग़फ़िरत चाहना वो अल्लाह के वादे की वजह से था कि हम आपके अहल और ख़ानदान को बचा लेंगे। हर नबी से अल्लाह ताला ने वादा किया था कि आपके ख़ानदान वालों को, आपके घर वालों को हम माफ़ कर देंगे, उनको बचा लेंगे। तो उसी वादे की बुनियाद पर उन्होंने कहा था कि इनको माफ़ जो फरमा दीजिए। लेकिन जब अल्लाह ताला की तरफ से बताया गया कि अहल वालों से मुराद घर वाले नहीं हैं बल्कि ईमान वाले हैं, और जब मालूम होगा कि वो ईमान नहीं लेकर गया तो उन्होंने माफ़ी मांगना छोड़ दिया है। अच्छा, रूहुल अमीन क्या कह रहे हैं, तरावी में क़ाला अतुमिद्दूननी की जगह क़ाला मूसा अतुमिद्दूननी पढ़ दिया, नमाज फासिद हो गया नहीं? क़ाला अतुमिद्दूननी, भाई फ़िलहाल ये मसला मेरे जहन में नहीं है और मैं इसके माना में गौर व फिक्र भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए आप ये मसला बाद के लिए मुझे छोड़ दीजिए, किसी दूसरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब आपको दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, पढ़े हुए को 3 दिन हो गए हैं। जी ठीक है, इंशाल्लाह थोड़ा वक्त दीजिए, मैं ज़रा फ़ारिग होकर के असर से फ़ारिग होकर के इसके माना में गौर व फिक्र करके सियाक़ व सबक़ को देख करके इंशाल्लाह फिर जवाब देता हूँ इसके ताल्लुक़ से। शेलिया आयशा कह रहे हैं, औरत एतिकाफ़ में बेटी से घर के कामकाज ले सकती है क्या, और बच्चे बड़े हों तो क्या डांट सकती है क्या? शहरी में जगाने के लिए इस तरह से औरतों के एतिकाफ़ पर थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, औरतों के लिए इजाज़त है और एतिकाफ़ में बैठे हुए घर वालों से, दूसरों से खिदमत ली जा सकती है, कामकाज ले जा सकते हैं, उनको बताए जा सकते हैं। औरतों के लिए तो एतिकाफ़ और आसान है, घर के कोने में बैठ जाएं और हुक्म चलाते रहें, ये करना, वो करना, यूँ करना, वो करना। किसी को डांटना है तो डांट भी सकती हैं, ठीक है। तो एतिकाफ़ में बैठ करके बवक्त ज़रूरत किसी को डांटना, तंबीह करना, दूसरों को कामकाज बताना, दूसरों से खिदमत लेना, सब जायज़ है। इसलिए कहते हैं कि मर्दों के मुकाबले में औरतों का एतिकाफ़ आसान है कि घर में ही है सारे काम, बल्कि एतिकाफ़ के हिस्से में बैठे बैठे खुद भी कामकाज करने जो है कर सकती है। सब्ज़ी भाजी काटना है, चॉप करना है, या तो कपड़ा सीना पिरोना है, या कोई और काम करना है, तो एतिकाफ़ वाले हिस्से में बैठे बैठे वो तमाम काम भी औरत कर सकती है। बेहतर तो ये है कि जब एतिकाफ़ में बैठी है तो फिर सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, लेकिन अगर घरेलू काम काज हैं, कोई और करने वाला नहीं है, या ज़रूरत के वक्त मौजूद नहीं है, तो एतिकाफ़ वाले हिस्से में बैठे बैठे ये तमाम काम किए जा सकते हैं। ऐसे ही शहरी में जगाना है तो आवाज़ दे करके जगा भी सकती है, ठीक है। तो ये सारे तमाम काम किए जा सकते हैं एतिकाफ़ की हालत में। अब्दुर्रहमान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अनीस काशिफ़ी ऑफिशियल बड़ी देर में हाज़िर हुए हैं, कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम को अगर मुसलमानों का जलाना कैसा है, जैसा कि आजकल कोरोना की वजह से मर रहे हैं। अच्छा जी, उन्हें मुसलमान जला रहे हैं। देखिए, ये भी हाँ, ये भी अजीब मसला हो गया है कि हम लोग भाईचारगी की खातिर गैरों को कंधा भी दे रहे हैं और जाकर के उनका अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं, उनको जला भी रहे हैं। भाईचारा हमारे दिमाग में इतना समाया हुआ है, ऐसा कीड़ा हमारे जहनों में पल रहा है कि इस्लाम की खिलाफ वर्जी करके हम लोग भाईचारे के मकसद से गैरों को जला रहे हैं, उनके अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उनकी रसूमात में शरीक हो रहे हैं। याद रखिए कि यह नाजायज़ है, हराम है, ये अमल बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं होगी। उलमा ये फरमाते हैं, सोचने की बात यह है, हम भाईचारे के चक्कर में उनके भाई बहन उनके पास नहीं आ रहे हैं ताकि हमको कोरोना ना लग जाए। तो जो अपनों के नहीं हुए, आपको क्या लगता है वो कल को आपके हो जाएंगे? जो अपने भाइयों को चीता नहीं दे रहे हैं, अपने घर वालों को खुद नहीं जला रहे हैं, इस डर से कहीं ऐसा ना हो हमको भी ना लग जाए, तो जो अपनों के नहीं हुए, आपको क्या लगता है आप ये जो सबूत दे रहे हैं बहादुरी का, भाईचारगी का, इससे वो आपके हो जाएंगे? तो जो अपनों का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा भाई? तो इसलिए शरीयत की खिलाफ वर्जी ना करें। गैरों के मजहबी उमूर में शिरकत की इजाज़त नहीं है। गैरों के जनाजे में जाना, चिता में जाना और जो दूसरे भी उनके खान पीन के जो भी रस्म व रिवाज हैं, किसी में शिरकत की इजाज़त नहीं है, ये सरासर हराम है। अगर कोई नहीं मिलता है, जैसे कि आजकल के हालात है, कोई नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में उलमा ये फरमाते हैं आप किसी गैर बंदे को हायर करें, उसको उजरत पर बुलाएं, तनख्वाह पर बुलाएं कि भाई हम तुमको इतने पैसे देंगे, आकर के तुम ये अपने लोगों की रस्म खुद ही अदा कर दो। तो खुद हाथ ना लगाएं, किसी को हायर करें, उजरत पर किसी को बुलाएं और उससे ये तमाम काम करवाएं, ये तो आप कर सकते हैं। बाकी भाईचारगी के लिए इस तरह की उमूर में शिरकत करना, दूसरों को जलाने के लिए शमशान जाना, उनके मजहबी रसूमात को अदा करना, इसकी कतन इजाज़त नहीं है। ऐसा ना हो कहीं आप भाईचारगी के चक्कर में अपने ईमान से ही हाथ धो बैठें। इसलिए अल्लाह के वास्ते समझिए, गैरों से भाईचारा इतना बढ़ाने की फ़िक्र है और अपने घर में अपने भाई फाके से मर रहे हैं, उसका किसी को पता नहीं है।
ज़कात के मुस्तहिक़ लोग ज़कात के चक्कर में दर दर मारे फिर रहे हैं, उसका हमें कोई चक्कर नहीं है, हमें उसका कोई फ़िक्र नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। अपने भाई से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, अपने भाई से गले मिलने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि मस्जिद में जाकर के नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो वहाँ ये सारे भाईचारे के याद नहीं आते, याद आते हैं तो वहाँ याद आते हैं। तो इसलिए ये जो लोग ये जो काम कर रहे हैं इससे बाज आ जाएँ। भाईचारगी के दिखाने के मौक़े और बहुत सारे आएंगे, वो मौक़े पे दिखा देना, लेकिन गैरों के मजहबी उमूर में इस तरीके से शिरकत करना ये सरासर इस्लाम की खिलाफ वर्जी है और ये हराम है। उसका तरीक़ा वही है, अगर कोई नहीं मिलता है तो किसी गैर को हायर करें, उसको बुलाएं और उसके ज़रिए से तमाम काम अंजाम दिलवाएं, ख़ुद से इसके अंदर शिरकत ना करें, इसके अंदर हिस्सा ना लें। हाँ, अल्लाह हम सबको अक़ल सलीम दे, समझ दे। कल्लू भाई कह रहे इल्म जाफ़र क्या चीज़ है? भाई इल्म जाफ़र जो है ना, वो जो पत्थर वत्थर कंकरियाँ होती हैं ना, तो उनको ऐसे बिछा दिया जाता है और फिर उनका कुछ हिसाब होता है, एक खाने से दूसरे खाने में, दूसरे में से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो ये इस तरह का कोई हिसाब है। बहरहाल जो जादूगर, जो काहिन टाइप के जो होते हैं ना, जो हाथ दे करके रेखाएं बताते हैं, किस्मत बताते हैं, ये उन लोगों का कुछ है, तो वो लोग इसको करते हैं। शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। फ़हद सैफ़ी कह रहे हैं हज उम्रे में जाकर क्या कह रहे हैं, गारे हिरा पर चंदा करना कैसा है? चंदा करना कैसा है, क्या कह रहे हैं भाई? गारे हिरा पर चढ़ना तो ठीक है, गारे हिरा में अगर आप जाना चाह रहे हैं देखने के लिए तो चले जाओ, कोई मुज़ायका नहीं है। गारे हिरा में जाओ, गारे सौर, जहाँ भी आपको जाना है चले जाओ, कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है। तो उनकी ज़ियारत करना कोई वो नहीं है, बल्कि बाइस खैर है। हमको पता लगे कि हमारे हुजूर यहाँ आते थे, यहाँ बैठते थे, यहाँ इबादत करते थे, तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। अगर आप जा सकते हैं तो जाइए, बिल्कुल कोई मुज़ायका नहीं है। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर क्या कह रहे हैं, रोज़दार ही एतिकाफ़ में बैठ सकता है? कोई मरीज़ है जिसे रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है और वो बंदा 3 दिन के नफिल एतिकाफ़ करना चाहता है, तो इसका क्या हुक्म है? देखिए, एतिकाफ़ बग़ैर रोज़े के नहीं होता, मोटा सा मसला है, बग़ैर रोज़े के एतिकाफ़ नहीं होता। तो इसलिए जो एतिकाफ़ में बैठना चाहता है तो वो रोज़ा रखे। इसीलिए ये कहा गया कि जिसका रोज़ा टूट गया तो उसका एतिकाफ़ भी टूट गया। जिसका रोज़ा टूट गया, एतिकाफ़ में था, मरीज़ हो गया, बीमार हो गया, जिसकी वजह से उसको रोज़ा तोड़ना पड़ा, तो रोज़ा टूटा तो एतिकाफ़ भी टूट गया। तो इसलिए एतिकाफ़ के लिए शर्त है रोज़े का होना। रमज़ान का जो ये एतिकाफ़ है तो इसके लिए रोज़े का होना शर्त है। तो इसलिए जो रोज़ा नहीं है तो एतिकाफ़ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए बीमार वगैरह जो हज़रात हैं तो उनको चाहिए कि वो अल्लाह से बस दुआ करें, लेकिन उसकी कोशिश ना करें। रूहुल अमीन कासमी क्या करें, हर मस्जिद में एतिकाफ़ करना ज़रूरी है या हर बस्ती के से एक मस्जिद? जी, हर मस्जिद में एतिकाफ़ होना चाहिए। जिस मस्जिद में एतिकाफ़ होता है, सॉरी नमाज़ें होती हैं 5 जगह, तो जिस मस्जिद में नमाज़ें होती हैं तो उसमें हर मस्जिद में एतिकाफ़ होना चाहिए। बेहतर यही है, इसी को उलमा फरमाते हैं कि भले ही एक आदमी बैठे, फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो जाएगा, लेकिन हर मस्जिद में बैठना चाहिए। अगर कोई मोहल्ले वाले, कोई मस्जिद वाले अपनी मस्जिद में एतिकाफ़ नहीं करते हैं और उनमें से कोई भी एतिकाफ़ नहीं करता है आखिर अशरे का, तो सब के सब गुनहगार होंगे। अनीस काशिफ अफसर कह रहे हैं इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं? जी नहीं, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, मैंने मसला तफसील से बता दिया है। वैक्सीन लेने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, मैंने तफसील से बता दिया है, मसला ये पहले गुजर चुका है। सलमान ख़ान क्या कह रहे हैं, एक औरत के पास सिर्फ 3 तोला सोना है और 5,000 रुपये हैं, मगर वो 5,000 रुपये सिर्फ ज़रूरत के लिए हैं, तो वो औरत किस तरह ज़कात अदा करेगी? देखिए, अगर सोने के साथ में अगर कैश भी है, पैसा भी है, भले ही 500,000 रुपये क्यों ना हो, तो फिर उनकी वैल्यू काउंट होगी। तो आपने बताया 3 तोला है, तो 3 तोला आज के ज़माने में 1,20,000 रुपये का होता है। 3 तोला सोना, उसकी वैल्यू कितनी है? 1,20,000। और जिसके पास 1,20,000 रुपये की वैल्यू हो तो उसे हम गरीब नहीं कहेंगे, इसलिए ऐसी औरत से कहा जाएगा अगर उसके पास 500,000 रुपये भी हैं, ज़रूरत के हैं ना, लेकिन है तो सही ना, अभी तक ज़रूरत में इस्तेमाल नहीं हुए, अगर वो इनको इस्तेमाल कर ले, उसके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ 3 तोला सोना हो, तो अब तो नहीं आएगी उसके ऊपर, चूँकि कैश नहीं है उसके पास बिल्कुल भी, और सोने का निसाब भी मुकम्मल नहीं है। लेकिन सोने का थोड़ा निसाब है और कैश भी है, तो दोनों को मिला करके जो भी वैल्यू बनेगी तो उसकी ज़कात देना लाजिम होगी। तो भले ही ज़रूरत की क्यों ना हो, लेकिन आज मौजूद हैं, आज की तारीख़ में जब ज़कात देनी है तो फिर उसके ज़िम्मे ज़कात देना लाजिम होगा उसका, ठीक है। मोहम्मद हारून तयागी, जी बड़े दिनों के बाद हाज़िर हुए हैं, काफ़ी वक्त से आपका इंतज़ार कर रहे थे। मोहम्मद हारून तयागी, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह आपका भी। MD इस्माइल, बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ओह अच्छा, जी शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। फ़ैन मुफ्ती मामूर बदराज का इनाम लगता है आप लेके जाना चाहते हैं। कह रहे हैं अगर कोई औरत 10 दिन का एतिकाफ़ में बैठी और दौरान एतिकाफ़ उसे हैज़ आ गया तो क्या उस औरत को भी एतिकाफ़ टूट जाएगा? जी हाँ, उसका भी एतिकाफ़ टूट जाएगा।
अगर हैज़ आ गया है तो उसका भी एतिकाफ़ टूट जाएगा। इसलिए औरतों को चाहिए कि पहले देख लें कि एतिकाफ़ के दौरान में उनके हैज़ के दिन तो नहीं आ रहे हैं। अगर हैज़ के दिन आना है कि भाई आएंगे तो फिर ऐसी औरतें एतिकाफ़ में ना बैठें। जिनको यकीन है कि हैज़ नहीं आएगा तो ऐसी औरतें एतिकाफ़ में बैठें। अगर एतिकाफ़ में बैठे हुए अगर हैज़ आ गया है तो समझिए जब हैज़ आया तो रोज़ा भी टूट गया, जब रोज़ा टूट गया तो एतिकाफ़ भी टूट गया। तो इसलिए ऐसी औरतें एतिकाफ़ में ना बैठें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। मारूफ़ मोह जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं एतिकाफ़ में कब बैठना चाहिए? जी 20 रमज़ान को असर के बाद सूरज गुरूब होने से पहले यानी असर मगरिब के बीच में बैठ जाना चाहिए। आज इस साल 2021 में कल का दिन पीर का जो दिन है वो एतिकाफ़ में बैठने का दिन है। असर के बाद मर्द हज़रात मस्जिद में चले जाएँ और औरतें जो हैं वो अपना जो भी घर का उनका हिस्सा है जिसको एतिकाफ़ के लिए मुतय्यन किया है उस हिस्से में चले जाएं। सूरज डूबने से पहले पहले यानी रोज़ा खोलने से पहले पहले वो एतिकाफ़ वाले हिस्से में चले जाएं। अगर सूरज गुरूब हो गया अब कोई एतिकाफ़ में बैठता है तो फिर उसका एतबार नहीं होगा, फिर ये सुन्नत एतिकाफ़ नहीं होगा, फिर ये नफली एतिकाफ़ कहलाएगा। तो इसलिए कितने किस्म के एतिकाफ़ हैं, कई सारे एतिकाफ़ हैं। मेरी वीडियो है वहाँ आप देख लीजिएगा, एतिकाफ़ की किस्मों को बयान किया गया है। एतिकाफ़ सुन्नत भी होता है, एतिकाफ़ वाजिब भी होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। और क्या कह रहे हैं, काफिर से दोस्ती रखना, उनको अपने घर बुलाना, उसके घर जाना, खाना खिलाना शरीयत की नज़र में कैसा है? जी काफिर से दिली दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। मैं कुरान करीम के तफसीर करते हुए 10 जगह तफसीर कर चुका हूँ कि काफिरों से दिली दोस्ती, दिली लगाव, दिली ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ईमान के जाने का ज़रिया बन सकता है। हाँ, अज़रा इंसानियत, किसी से बिज़नेस कारोबारी ताल्लुक़ात हैं, कोई पड़ोसी है तो अज़रा इंसानियत किसी से अच्छे से बात करना, या जैसे पड़ोसी होते हैं तो खाने का लेना देना, इसके अंदर मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन दिली दोस्ती, घर जैसे ताल्लुकात हो गए हैं, जो है फैमिली उनके यहाँ जा रही है, उनके यहाँ आ रही है, उठना बैठना हो रहा है, गप्पे शप्पे हो रहे हैं, तो फिर ये दिली दोस्ती, इसकी इजाज़त नहीं है। इंसानियत की बुनियाद पर जितना है बस उतना है, उससे आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं है। मोहम्मद खलील ख़ान क्या कह रहे हैं, किन कामों से एतिकाफ़ टूट जाता है? भाई एतिकाफ़ से आप बाहर निकल गए तो भी एतिकाफ़, बिला ज़रूरत एतिकाफ़ वाले हिस्से से बाहर निकल जाना उससे भी एतिकाफ़ टूट जाता है। हैज़ आ गया उससे भी एतिकाफ़ टूट जाता है। रोज़ा टूट जाता है तो उससे भी एतिकाफ़ टूट जाता है। तो कई सारी बातें हैं, वो आप मेरी वीडियो है तफसील से उसमें देख लीजिएगा, यहाँ तफसील का मौका नहीं है। अच्छा, वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, दुआ की दरख्वास्त है। इनामुल हसन कह रहे जी अल्लाह ताला आपके वालिद की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमाए, कब्र के अंदर करवट करवट सुकून नसीब फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फ़रमाए। अच्छा ठीक है, अच्छा भाई अभी ठीक है, वक्त हो गया है हमारा, तो इसलिए अब और हज़रात सवाल ना करें। ये 1-2 सवाल साथी के, बस इनको जवाब दे करके मैं प्रोग्राम मुकम्मल करता हूँ। बाकी हज़रात इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अरशद अंसारी कह रहे हैं शर्मगाह के बाल कहाँ तक काटना चाहिए? जी वहाँ तक काटना चाहिए जहाँ तक नापाकी के मुलव्विस होने का ख़तरा ना हो, यानी आगे पीछे की शर्मगाह के इर्द गिर्द का हिस्सा, आगे पीछे की शर्मगाह का हिस्सा जिसको हमारे दायरे में उम्मन पेट की जो नाभि है, नाफ से लेकर के और जांघों पर यानी रान पे तकरीबन 4-4 इंच का जो हिस्सा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, और जो अपनी शर्मगाह है पीछे की उसके इर्द गिर्द, ताकि पेशाब पाखाना करते हुए नापाकी का कोई हिस्सा उन बालों में ना लग जाए, अटका ना रह जाए, तो उतने हिस्से को साफ़ करना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। एतकाफ़ की कज़ा करना, ठीक है ठीक है। क्या वाजिब एतकाफ़ के लिए रोज़ा रखना शर्त? जी हाँ, वाजिब एतकाफ़ के लिए भी रोज़ा रखना शर्त है, वाजिब एतकाफ़ के लिए भी रोज़ा रखना शर्त है, ठीक है। लैलतुल क़द्र की फ़ज़ीलत बताइए। भाई हदीस में फरमाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसको शब क़द्र मुयस्सर हो गई और उसमें इबादत मुयस्सर हो गई तो अल्लाह ताला उस बंदे के पिछले सब गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। लैलतुल क़द्र में जो बंदा अल्लाह की इबादत करे सवाब की नीयत से, यकीन रखते हुए अल्लाह ताला की ज़ात पर, तो उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अच्छा आगे चले, मारूफ मोह क्या कह रहे हैं, तबीयत नासाज है हज़रत जी, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर नसीब फरमाए। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद तबरेज़ अशरफ कासिम कह रहे हैं मुक़्तदी की अगर तैयारी मुकम्मल ना हो और इमाम सलाम फेर दे तो इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिए। जब आप इमाम के पीछे हैं तो आपकी तस्बीहात वगैरह, आपके वज़ाइफ मुकम्मल हो या ना हो, इमाम साहब की इक़्तिदा आपको करनी चाहिए। वो सलाम फेरे तो सलाम फेर दो, वो रुकू में जाए तो रुकू में जाओ, वो सजदा करे तो सजदे में जाओ। तो इमाम की इत्तिबा आपके ऊपर लाजिम है, आपके मामूलात पूरे हुए हों या ना हों, आपकी नमाज हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज का प्रोग्राम मुकम्मल हो जाता है, वक्त हो गया है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आप हज़रात से। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला दीन की समझ अता फरमाए, जो मसाइल सीखे उनके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला हमारे रोज़े रखने को, इबादतें करने को कबूल फरमाए और अपने शाया निशान इनका बदला अता फरमाए और इस तरह के मौक़े बार बार हमारी ज़िंदगी में अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।